बताता है ये बात, राजा बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। राजा से इंतजार नहीं होता, राजा खुद जो है वो दर्जी के पास पहुंचता है और पोशाक देखने के समय उसको नजर नहीं आता, लेकिन राजा सोचता रहे मेरा मंत्री सब हमसे लगता है ज्यादा होशियार है, उसको नजर आ रहा है लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा। तो राजा जो है चुपचाप रहता है, वो वापस आ जाता है। अब पोशाक बन करके तैयार हो गया। दोनों दर्जी जो हैं राजा को पोशाक पहनाने जाते हैं महोदय। अब पोशाक पहनाने के बाद पूरे नगर में राजा को जो है घुमाने का, घोड़े पर ढोल नगारा बना करके पहनाने का था महोदय। तो जब पोशाक पहनाया जाता है राजा को और घोड़े पे बैठाया जाता है, बाजा ढिढोड़ा पीट करके जो है पूरे शहर में घुमाया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में था कि हम बेवकूफ बन जाएंगे। तो असली कहानी यह है महोदय कि राजा जो है असल में नग्न बदन ही जो है वो घोड़े पे बैठ करके पूरा नगर घूम रहा था। तो मेरा कहने का मतलब इस कहानी से ये है कि कुछ लोग जो टीटीएम करते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले जो लोग हैं, वो उन लोगों को ही केवल बिहार में सुशासन नजर आ रहा। बिहार के 12-13 करोड़ लोगों को सुशासन पोशाक नजर नहीं आ रहा। ये हकीकत है। अब कुछ लोग चाह करके भी नहीं बोल सकते, कुछ लोग ताबड़तोड़ तेल मालिश में लोग महोदय लगे हुए हैं। तो ये कहानी बड़ा फेमस हो रखा था। तो हमको लगा कि ये सरकार का जो कथित सुशासनी जो राज है, ये इसी तरीके का है, इसी पोशाक के जैसा है महोदय। तो इसलिए हम चाहते थे कि इस बात को जो है हम सदन में रखने का काम करें। अब महोदय, पुलिसिंग का क्या काम होना चाहिए? पुलिसिंग का काम होना चाहिए कि महोदय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जनरल पुलिसिंग, प्रिवेंशन, प्रीएमेंशन, प्रोटेक्शन, इम्पार्शियल, फुल प्रूफ, वाटर टाइट इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस का काम होना चाहिए, जो कि हम लोगों को इस राज्य में दिखाई नहीं देता। हम लोगों को क्या नजर आ रहा है महोदय, जो हकीकत है कि इस राज्य में पुलिस का नजर केवल जो है शराब बंदी पर है, और उससे जो अवैध पैसा जो कमाता है, जो आय है अवैध, उसी पर केवल नजर है बिहार पुलिस का, और कोई नहीं। पूर्व में डीजीपी ने भी महोदय कहा था, जो पहले डीजीपी थे, कि थाना लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें शराबबंदी को लेकर। तो हम तो इस पे ज्यादा जाना नहीं चाहेंगे महोदय, लेकिन दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे राज्यों के लोग बिहार के सुशासनी सरकार के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, हम उस शायरी के जरा हम बताना चाहेंगे। अगर हमारे प्रदेश में बिहार की सुशासनी सरकार होती, अगर हमारे प्रदेश में बिहार की सुशासनी सरकार होती, हम भी शहर के सबसे बड़े अपराधी बच जाते महोदय। ये जो है हकीकत है। जिसको जेल में होना चाहिए वो बाहर है, जो बाहर है, जो जिसको बाहर होना चाहिए वो जेल में है। ये जो है हकीकत है। अब लोग ढिंढोरा पीटते रहते हैं महोदय कि एक परसेप्शन बिहार का बनाया गया कि लालू जी के दौर में 1990 में जब से लालू जी सत्ता में आए, तब से बिहार जो है अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी जो है वो राज चलाते हैं। लेकिन हमने पिछले बार भी आंकड़ों के साथ महोदय, वो आंकड़े फिर से हम दोहराना चाहिए कि 1990 से 2005 का लालू जी के राज में, जब लालू जी को सत्ता हाथ में मिली 90 में, तो उस समय कुल अपराध के मामले 1,24,414 थे महोदय। 1,24,414। 90 से 95 में महोदय 5 साल के अंतर 1,15,598 मामले हो गए महोदय, यानी कम हो गया। 2000 में महोदय देश में रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी
के मामले में बिहार जो है 23वें स्थान पे था महोदय। 2005 की बात की जाए तो 97,850 हो गया महोदय। तो 97,850 यानी आप समझिए 2005 में 26वें स्थान पे हो गया रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी के मामले में, और लगभग 90 से 2005 तक 21.3% का गिरावट जो है वो आया महोदय। अब 2005 से 2018 की अगर बात करें, जहां डबल इंजन की सरकार है, सो कॉल्ड सुशासनी सरकार है, जहां सब कुछ ठीक है, जहां अमन है, चैन है, अगर उसकी आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 2005 में 97,850, 2010 में 1,27,453, 2015 में 1,76,973, 2018 में 1,96,911, यानी कि 101% की बढ़ोतरी हुई महोदय। और उस समय झारखंड और बिहार लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय एक था, लगभग 54 डिस्ट्रिक्ट थे, 54 डिस्ट्रिक्ट था, जिला था, यूनाइटेड था। तब अपराध में इतनी कमी थी महोदय। और आज देख लीजिए, जब बिहार है केवल अकेला, आज 101% की जो है बढ़ोतरी हुई है। आप समझ सकते हैं जनसंख्या कितनी होगी उस समय, अब कितनी जनसंख्या है महोदय। तो अब हकीकत क्या है, नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। कुछ लोग पोशाक जो है नहीं भी दिख रहा है तो भी कह रहे हैं कि दिख रहा है पोशाक, लगे हुए हैं ताली ठोकने में। क्या सरकार है, क्या गजब का काम की हुई है महोदय। लेकिन कई ऐसे मामले आए, रुपेश हत्याकांड आया महोदय, मधुबनी में एक जो गूंगी बहरी बालिका थी उसके साथ रेप का मामला आया, होम शेल्टर होम का मुजफ्फरपुर का मामला आया महोदय, गैंग रेप्स, वायरल वीडियोस, AK-47 मुंगेर में मिल रहा है, किसके पास मिल रहा है, कौन लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ये तो साफ तौर पे जो है नजर आ रहा। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस होता है महोदय, चाहे जेपी यादव के परिवार का हो, रामश्री कुशवाहा का हो, अरुण सिंह का हो, इस तरह के मामले में आप देखिएगा, चाहे गुप्ता ब्रदर्स जो किडनैप हुए, अब तक कोई सुधार नहीं निकला, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा, किस बात का इन्वेस्टिगेशन हो रहा। यहाँ तो केवल और केवल जो है छुपाने का काम किया जा रहा है महोदय, और कुछ नहीं किया जा रहा। हकीकत कुछ और है, और ये लोग जो है पूरी तरीके से उस पे आइन चादर डालने का काम कर रहे हैं महोदय। और पूरी तरीके से पुलिस जो है वो फेल हो चुकी है, और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, गृह मंत्री जिम्मेदार है, जो कि नीतीश कुमार जी के पास है महोदय। अध्यक्ष महोदय, हुकूमत की नाकामियों से अक्सर दिल दहल जाते हैं, हुकूमत के नाकामियों से अक्सर दिल दहल जाते हैं, लोगों की गूंजती चीखों में भी ना जाने ये कैसे सो जाते हैं। तो हम महोदय अब कैसे लोग जो हैं मर रहे हैं, चीख रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, फिर भी लोगों को जो है सुकून से जो है नींद आ रही है। और बिहार के 12-13 करोड़ की जनता की परवाह नहीं, परवाह केवल अपनी कुर्सी की हो गई है महोदय, और कोई काम नहीं हो रहा बिहार में। शराबबंदी की अगर बात की जाए महोदय तो लोगों को बुरा लगता है। हम लोगों की भी सरकार रही, उस समय इतना शराब का दुकान तो कभी था ही नहीं। बाद में 2005 से 2015 तक कितने दुकानें खोले गए महोदय। 15 के में शराबबंदी जो है वो कानून बना महोदय। हम लोग जब मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए का राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन शुरू की थी, तब नीतीश कुमार जी हवाला देते थे, दूसरे राज्यों से कंपेयर करते थे कि शराब जो है दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में कम है, इसलिए हमको ज्यादा शराब की दुकानें खोलनी पड़ रही है। ये हवाला नीतीश कुमार जी दिया करते थे। अब आंकड़ा क्या है महोदय, बिहार में अब तक 1 करोड़ लीटर से भी ज्यादा शराब पकड़े गए। ध्यान कीजिएगा, 1 करोड़ लीटर से भी ज्यादा शराब पकड़े गए हैं, जिसमें कि
अलग से 9 लाख लीटर जो है चूहा पी गया। ये ऑन रिकॉर्ड है। अब आप यहां बैठे सभी सदस्य कल्पना कर सकते हैं महोदय, आप भी कल्पना कीजिए कि जब 1 करोड़ लीटर शराब पकड़े गए तो आप समझिए कि बिहार में कितने घर घर जो है शराब, कितनी लीटरें पहुंच चुकी होंगी, होम डिलीवरी हो चुका होगा, कोई कल्पना नहीं। एक पैरेलल ब्लैक मार्केट महोदय बन चुका है। पहले रेवेन्यू जो जनरेट होता था 4000 करोड़ का होता था, अब जो है एक पैरेलल ब्लैक मार्केट जो है लगभग महोदय 20,000 करोड़ से कम का नहीं होगा महोदय। लेकिन कार्रवाई क्या की जा रही है? कुछ नहीं किया जा रहा महोदय। गरीब जो है वो जेल में है, लेकिन मंत्री का भाई जेल में नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। गोपालगंज मामले में गरीबों को फांसी की सजा हुई है। गोपालगंज मामले में गरीबों को फांसी की सजा हुई है महोदय। हमारा सवाल यह है कि करियर को आप पकड़ रहे हैं, करियर को आप पकड़ रहे हैं, लेकिन सप्लायर को आपने कहां पकड़ा है? सप्लायर को कहां पकड़ रहे हैं? इसलिए महोदय ये महत्वपूर्ण मुद्दा है महोदय, इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। अब हम किस आधार पे बोल रहे हैं कि नीतीश जी ने हर घर दारू पहुंचवाने का काम किया? इस आधार पे बोल रहे हैं, हम आंकड़े पेश करेंगे। 2004-05 में पूरे बिहार में मात्र ग्रामीण इलाकों में 500 से भी कम शराब की दुकानें थी। 500 से भी कम शराब की दुकानें थी ग्रामीण इलाकों में 2004-05 में महोदय। अब पूरे बिहार की अगर बात कर ले तो लगभग 3000 शराब की दुकानें थी और जो 6000 से अधिक हो गई है महोदय, जो हकीकत है। 2004-05 में जो था वो 3000 था महोदय, और जो 10 साल यानी 2014 तक 15 तक अगर बात करें तो वो लगभग दुगुना दुकान हो गया था महोदय, जो कि 6000 के आसपास होता है। अब ये देखिए महोदय कि 2005 में 500 से भी कम थे, और 10 साल 2014 में वही 500 से बढ़ करके ग्रामीण इलाकों के शराब की दुकान बढ़ करके 14-15 में 2360 शराब की दुकानें हो गई। तो शराब पहुंचाया किसने? किसकी सरकार थी 2005 से 2014 तक महोदय? किसकी सरकार थी? हम बार बार मुख्यमंत्री जी कहते थे, दूसरे राज्यों का तुलना करते थे कि दूसरे राज्य में दुकान कम है इसलिए हम लोग ज्यादा खोल रहे हैं। क्या हालत हो गई थी महोदय? अब पूरे आप कल्पना कर लीजिए कि 3000 जहां पूरे बिहार में दुकान था शराब का 2004-05 में, जो कि 10 वर्ष में बढ़कर के ये 6000 हो गया 14-15 में। तो आप समझिए कि महोदय आजादी के बाद 1947 से लेकर 2005 में यानी 58 वर्षों में, 58 वर्षों में बिहार के में केवल 3000 दुकानें खुली शराब की। आजादी से 2005 तक जो दुकानें खुली लगभग 60 सालों में, वो केवल 3000 खुली। और महोदय इन 10 सालों में जो है आप समझिए कि दुकान जो है लगभग डबल दुकानें खुल गई महोदय इन 10 सालों में, जो कि 5 से आपका 14 तक का महोदय। तो ये हकीकत है। अब आप कल्पना कर सकते हैं प्रति वर्ष अगर आप देखा जाए 2047 से अब तक का, तो मात्र 51 दुकान खुलती रही प्रति वर्ष, और 10 वर्षों का अगर हिसाब किया जाए तो प्रत्येक वर्ष उन 10 सालों में जहां एनडीए की सरकार थी लगभग 300 दुकानें हर साल खुला करती थी महोदय। ये शराब की जो है वो सच्चाई है महोदय। अब महोदय गरीब लोग जेल में हैं, बिना ट्रायल के भी उन लोगों को जेल में भेज दिया जा रहा है महोदय। बेल कराने का पैसा नहीं, खाने पीने का पैसा नहीं, कहां से बेल कराएगा, कैसे लड़ेगा? न्यायालय पर बोझ है महोदय। न्यायालय ने कई बार कहा है कि जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जितना हाई कोर्ट में ज्यादातर केसेस जो हैं हम लोगों पे जो बोझ है वो शराबबंदी को लेकर के है महोदय। जो निर्दोष, हम लोग चाहते हैं जो निर्दोष है वो बचे महोदय, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए महोदय। लेकिन यहां हकीकत कुछ और है। गरीबों को फांसी की सजा हो रही है, जेल में है,
और जो लोग सप्लायर्स हैं वो लोग सत्ता का मजाक चख रहे हैं महोदय। ये हकीकत है महोदय। अब इसी पे अगर शायरी अगर बोले तो जुर्म करने वाला जेल में रहता कहां है, जुर्म करने वाला जेल में रहता कहां है, गरीबों को आसानी से न्याय मिलता कहां है। ये हकीकत है महोदय, ये जो है सच्चाई है, इस पे कोई इनकार नहीं कर सकता। और लेकिन यहाँ कई ऐसे मंत्री हैं जो हिम्मत करके जुटा करके पोशाक की असलियत बताते हैं महोदय। उप मुख्यमंत्री रेणु जी मुजफ्फरपुर में जब हुआ था उसमें पुलिस अधिकारियों को उन्होंने डांट फटकारा। वरीय पुलिस अधिकारी को फोन करके कहा कि आप सरकार की बदनामी करा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अगर एसपी को कह रहा है कि आप सरकार की बदनामी कर रही है, 31 जनवरी का रविवार को दरोगा को गोली मारने की वारदात को अपनी ही सरकार के लिए शर्मनाक कहा महोदय। दरोगा को जो गोली मारा गया, पहले तो हम लोग सुनते थे कि अपराधियों का एनकाउंटर होता, लेकिन यहाँ तो दरोगा साहब का ही एनकाउंटर हो रहा है। इससे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर करें तो इससे ज्यादा बद से बदतर क्या हो सकता है। जो हमारा प्रोटेक्शन के लिए है उसी का एनकाउंटर हो जा रहा है, तो आम जनता की तो छोड़िए, क्या हकीकत बनी हुई है महोदय। अब इसमें तो चाहे संजय सरावगी जी हो, अजय निषाद जी हो, मिथिलेश कुमार जी हो, विवेक ठाकुर हो, राजीव प्रताप रूडी हो, जनार्दन सिग्रीवाल हो, गिरिराज सिंह हो, अमरेंद्र प्रताप सिंह हो, नितिन नवीन जी हो, छेदी पासवान जी हो, कई बार इन लोगों ने सरकार के खिलाफ जो है पुलिस के खिलाफ बयान दिया है महोदय। अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ही अगर हम लोग बात करें महोदय, तो ये संजय जायसवाल जी का फेसबुक पे ट्वीट ये है, पोस्ट है, इसमें इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मोतिहारी पुलिस प्रशासन जो है अपराधियों को पकड़ने में अक्षम। नेता प्रतिपक्ष जो इस सदन के सदस्य नहीं है, ये तो हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, चर्चा न करें। नहीं महोदय, हम एग्जाम्पल दे, आगे बढ़िए। संजय जायसवाल जी ने भी सवाल उठाए पुलिस पे महोदय, मोतिहारी प्रशासन पर, ये सबूत है। हम कोई भी, आपका ये निर्देश है कि महोदय बिना तथ्यों के ना बोले, हम तथ्यों के साथ आए। आप रेणु जी का तारीख के साथ हमसे पूछ सकते हैं, जिन जिन का नाम हमने लिया है सबका हमारे पास बयान है महोदय, इसमें कोई छुपा नहीं है। संजय सरावगी जी जो है सदस्य हैं, इन्होंने 9 दिसंबर को दरभंगा बाजार में ज्वेलरी दुकान पर दिन दहाड़े 10:10 बजे हुई लूट। संजय सरावगी जी ने कहा कि अपराधियों में प्रशासन का भय कम हो रहा है। पूछ लीजिए बोले हैं कि नहीं बोले हैं। तो ये तो महोदय साफ तौर पे इन सब चीजों के लिए आप जिसका नाम बोलेंगे उसका, अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर के सांसद है उन्होंने क्या कहा, मिथिलेश ठाकुर जी ने क्या कहा, पवन जायसवाल जी ने क्या कहा, राजीव प्रताप रूडी जी ने क्या कहा, ये तो इन्हीं के अंग है महोदय। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हकीकत देख लीजिए महोदय कि जिन लोग हिम्मत भी जुटा करके पोशाक की असलियत जो है बता रहे, अब पूछे जो ज्वेलरी वाला हुआ था बोले थे कि नहीं बोले थे, इनका कटिंग है कि नहीं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोगों को सच बोलने से घबराने की जरूरत नहीं है। जो असलियत है वो खुल करके बोलना चाहिए, वरना राजा का जैसे परेड हुआ महोदय कहानी में, वही वाली स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को जो है इनसे राजा को बचाना चाहिए। अब राजा ही क्या करे महोदय, राजा के पास ही गृह मंत्रालय है महोदय, पुलिसिंग का डिपार्टमेंट है, लेकिन कभी भी गृह डिपार्टमेंट पे कभी भी आप बोलते हुए नहीं सुने होंगे। कोई घटना हो, ना घटनास्थल पे जाना, ना बयान देना, कोई चीज नहीं। अब बोला जाता है कि महोदय ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं। हमारे पास इतने सबूत हैं, अगर आप कहें तो हम पेश कर दें कि कैसे बचाया और कैसे फंसाया। लेकिन आपका आदेश है कि लिखित में आपको दिया जाएगा, जरूर हम लिखित में आपको देंगे। आप उसकी जांच लेकिन आश्वस्त कीजिए सदन को कि आप जो है उसकी जांच करवाइएगा। तो हम लोग तो सब कुछ जो है पूरे डेटा के साथ महोदय, और जो सच्चाई है उसके साथ कहते हैं महोदय। बिहार में अब कोई लोग सुरक्षित घर पहुंच जाता है डेली, अब तो भय का वातावरण है।
जो लोग घर पहुंच जाते हैं उन लोग कहते हैं कि घर लौट के ऐसा लगता है महोदय, घर लौट के ऐसा लगता है कि दोबारा जन्म लेकर के आए हैं। ये असलियत है। तो महोदय, यहां कितनी भी हम लोग बात कर ले, लॉ एंड ऑर्डर को कितना भी सरकार को आईना दिखा दें, लेकिन काम वही किया जा रहा है। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। दिन पर दिन जो है अपराध बढ़ रहे हैं। जो गरीब जनता है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको सजा मिल रहा है महोदय। तो हम सब लोगों को ये लगता है कि जो कटौती प्रस्ताव जो मांग पे किया गया है, उस प्रस्ताव के पक्ष में तो हम लोग बोल ही रहे, लेकिन अगर इसी तरीके से सरकार अगर चलेगी तो कोई औचित्य नहीं रह जाता महोदय। बिहार की बदनामी हो रही है महोदय, और कहीं ना कहीं से आदरणीय मुख्यमंत्री जो कि गृह डिपार्टमेंट नीतीश कुमार जी का बिहार में कानून प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया महोदय। कोई कंट्रोल नहीं रह गया महोदय। जो अधिकारी कहते हैं वो करते हैं। कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं, उनकी ही बात करते हैं। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें महोदय, मुख्यमंत्री जी अगर होंगे, सुन ही रहे होंगे, हालांकि प्रभार में अभी विजेंद्र बाबू जी हैं, विजय जी हैं। हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी बताएं, मंत्री लोग बताएं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि महोदय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही मायने में कहा जाए तो पूरी तरीके से पैरालाइसिस हो गया है महोदय। पूरी तरीके से पैरालाइसिस हो गया है। अब क्यों हुआ है? हताशा का माहौल है महोदय। अपमानित महसूस कर रहे हैं कई अधिकारी महोदय, क्योंकि यहाँ हायरार्की है महोदय। हायरार्की टूट गया महोदय। सीनियर और जूनियरिटी में जो है कोई फर्क नहीं रह गया महोदय। अब हम पूछना चाहेंगे, सरकार से जवाब भी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि 101 अनुमंडल में से कितने एसडीओ डीसीएलआर से जूनियर हैं, कितने एसडीओ डीसीएलआर से जूनियर हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं। और कितने डीसीएलआर वहां के एसडीओ से सीनियर है महोदय। कोई जूनियर और सीनियर का कोई फर्क नहीं रह गया। जो आपके हिसाब का रहेगा महोदय, जो आपके समीकरण का रहेगा, जो आपके फायदे के लिए रहेगा, उसी हिसाब से प्रमोशन और पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, और कुछ नहीं होता है महोदय। जातिवादी, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, यही सब चल रहा है। बल्कि होना ऐसा चाहिए कि जो काम के आधार पे होना चाहिए, उसके टैलेंट के आधार पे होना चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ट्रांसफर पोस्टिंग या प्रमोशन की जहां तक बात है वो होना चाहिए। लेकिन यहां होता क्या है, और कई महोदय एसडीओ डीसीएलआर से 10-10 साल जूनियर है महोदय। 10-10 साल पूरा हायरार्की जो है महोदय वो टूट गया है। लोग जो हैं पूरी तरीके से हताश हैं, जितने अधिकारी हैं। अब आप देखिएगा, एक एक अधिकारी जो है महोदय 4 से 5 विभाग का प्रभार दिया हुआ है महोदय। कई अधिकारियों को कोई काम ही नहीं है। कई लोगों को शंट किया गया, जो आपके समीकरण में नहीं बैठता है उसको आप शंटिंग में डाल दिए, और जो अधिकारी आपके समीकरण में बैठता है उसको 4 से 5 विभाग का जिम्मेदारी दी है। अब डीएम एसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है वो तो सबको पता है महोदय। आरसीपी टैक्स जब तक नहीं दीजिएगा तब तक डीएम और एसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग हो ही कहां सकता है, चाहे कितने भी गंभीर मामले हो। कई काबिल अधिकारी हैं जिनको शंटिंग में डाला हुआ है महोदय। अब देखिए महोदय, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए सरकार को। हमारा जो सुझाव है, कॉम्प्रिहेंसिव और पोस्टिंग पॉलिसी सरकार को बनाने की जरूरत है। प्रदेश में कैडर रूल है, लेकिन कैडर रूल जो है वो प्रभावी नहीं है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि इस प्रदेश में प्रभावी कैडर रूल बनानी चाहिए और इम्प्लीमेंट जो है उस हिसाब से करना चाहिए महोदय। अब कई अधिकारियों का महोदय प्रमोशन जो है वो रुका हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे केस का हवाला दिया जा रहा है महोदय, लेकिन बाकी प्रदेशों में कैसे प्रमोशन हो रहा है? यहाँ कई सालों से 2016 से जहां तक हमको जानकारी है कि किसी का प्रमोशन ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे प्रदेश का है मामला, उसको लेकर के हवाला दिया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि और प्रदेशों में कैसे प्रमोशन हो रहा है, यहां क्यों रुका हुआ है? यहां पूरी तरीके से महोदय बाकी प्रदेशों में कैसे प्रमोशन हो रहा है, इस पे जवाब सरकार से चाहिए। कब तक उनका प्रमोशन हो पाएगा? कैसे टैकल कर रहे हैं इस मसले को? और यहां तो भ्रष्टाचार, करप्शन, फेवरिज्म, यही सब चल रहा है महोदय। जो अधिकारियों को 4-5 प्रभारी विभाग में प्रभार में दिया गया वही काम हो रहा है महोदय, और तो कोई काम नहीं हो रहा। आप देखिएगा महोदय कि बिहार का सामान्य प्रशासन विभाग एकदम असामान्य तरीके से काम कर रहा है, एकदम असामान्य तरीके से, जिससे प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है, और असामान्य वे से महोदय जो है पूरी तरीके से काम चल रहा है। अब कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। अब एक अधिकारी रिटायर्ड होते हैं तो उनको तुरंत जो है जो चाहते हैं, जो समीकरण में उसको तुरंत किसी और चीज का रिटायरमेंट के बाद भी जो है प्रभार दे दिया जाता है, कुछ ना कुछ बना दिया जाता है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पॉलिसी लाई गई है कि 50 साल में रिटायर्ड कर दो। उनके कार्य क्षमता पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आईएएस आईपीएस के कार्य क्षमता पे क्यों नहीं सवाल उठा रहे? हम मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विपक्ष का नेता हो, उसके कार्य क्षमता पे क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा है महोदय? आप 50 साल में आप सरकारी कर्मचारी को रिटायर करेंगे, लेकिन जो आईएएस आपका चाहता है, आईपीएस आपका चाहता है, वो रिटायर हो जाने के बाद भी 4-5 साल आप जो है कुछ ना कुछ उसको बना करके बैठाए हुए रहते हैं। ये दोहरी नीति है महोदय, ऐसे कैसे चलेगा? सरकारी कर्मचारी पे योग्यता पे सवाल आए तो एमएलए पे भी होना चाहिए, मंत्रियों पे भी होना चाहिए, मुख्यमंत्री पे भी होना चाहिए। तो इस पे तो कोई बात नहीं कहा जाता। अब हम महोदय ये कहना चाहेंगे, अब मान लीजिए कि बीपीएससी का चेयरमैन जो है वो रीअपॉइंट नहीं कर सकते। जो भी बीपीएससी में रहा, चेयरमैन रहा, उसको आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन इनकी सरकार ने किया है, रीअपॉइंट किया है सरकार में। अब हम क्यों कह रहे हैं रीअपॉइंट नहीं कर सकते महोदय? यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का महोदय बायलॉज है। इसमें अगर आप देखिएगा आर्टिकल 319 बी पार्ट अगर आप पढ़िएगा, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन shall be eligible for appointment as the chairman or any other member of the Union Public Service Commission or as the chairman of any other state public service commission, but not for any other employment either under the government of India or under the government of the state. आप कमीशन में कहीं भी आप सदस्य वगैरह बना सकते हैं, यूनियन में या स्टेट में, जहां है वहां बना सकते हैं। लेकिन आप अलग से आप उसको जो है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है महोदय कि बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। अगर कोई स्पेसिफिक, अगर कोई सरकार अगर हमसे पूछेगी कि आप किस बेस पर बोल रहे हैं, किस अधिकारी का किए हैं, तो हम नाम भी ले सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। कौन कौन अधिकारी को आपने जो है रिटायरमेंट के बाद भी, बीपीएससी के बाद भी आपने कुछ ना कुछ बनाया हो। और ये महोदय अगर देखा जाए तो इसमें हम सरकार से चाहेंगे, अगर कोई रिटायरमेंट के बाद भी अगर किसी को अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूर रखिए। 2 साल तक का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी है, हटने से पहले ही बन जाता है। तो हम तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सरकार जो है कितनी गंभीर है, कैसे प्रशासन जो है व्यवस्था वो चल रहा है, ये सब लोगों के नजर में है महोदय। लेकिन अगर आप बात की जाए तो बार बार हम लोग देखते रहते हैं कि जंगल राज, ये हो गया, वो हो गया। हमने डाटा भी पेश कर दिया 1990 से लेकर के 2005 का,
और 2005 से लेकर के 2018 तक का, जहां 1990 से 2005 तक में अपराध में जो है वो कमी आई है लगभग महोदय 21% का। 21% का कमी आई, 26वें स्थान पे बिहार था। और 2015 से 2018 तक महोदय 101% की क्राइम में बढ़ोतरी हुई महोदय, इतना बड़ा महोदय। तो इसलिए हम लोग जो है पूरी तरीके से इस बात को कहते रहे हैं कि बिहार में अगर असली जंगल राज है तो ये एनडीए की सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है। अब एक पत्रकार जो है सत्ताधारी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनका टीवी पे हमने बयान देखा। वो भी अधिकारी रह चुके हैं, अब कैसे अधिकारी बनकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए पार्टी का, अब तो यही बताएंगे कि क्या फेवरिज्म हुआ था भाई उस समय। लेकिन महोदय उनका बयान देखते हैं कि जब पत्रकार सवाल पूछते हैं उनसे, तो वो बोलते हैं कि कोई माइंड में आ जाएगा क्या कि कौन अपराधी है। उन्होंने जवाब दिया पत्रकार को अब बढ़ते अपराध के मामले में कि हमको मेरे दिमाग में घुस जाएगा क्या कि ये अपराध करेगा, ये मर्डर करेगा। तो हम पूछना चाहते हैं, तो 90 से 2005 में बिहार के पास मशीन था दिमाग में, तब तो आप लोग चिल्लाते रहते थे, तब तो आप लोग चीख चीख के चिल्लाते थे जंगल राज आ गया, महाजंगल राज आ गया। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा तो बोल रहे हैं कि कौन दिमाग में घुस जाएगा कि कौन अपराध करेगा नहीं करेगा। किस तरह का बयान दे रहे हैं, कितना निचला स्तर हो गया है महोदय राजनीति का, आप ये देख सकते हैं महोदय। अब आप बात कीजिएगा तो बदनाम करने वाले लोग तो करते ही रहेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ लोग बहस करें, बात करें। लेकिन अफसोस के साथ कि कोई सवाल पूछो, कोई आंकड़ा पेश करो तो कुछ भी जवाब नहीं मिलता है महोदय, कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता। अब आप देखिएगा महोदय, तो हम चाहेंगे यहां अगर प्रतिदिन हत्या होती है तो हाँ यहां बिहार में जंगल राज है। यहां प्रतिदिन बलात्कार होता है तो हाँ यहां महाजंगल राज है। यहां प्रतिदिन लूट होती है तो हाँ बिहार में महाजंगल राज है। यहां अपहरण होता है प्रतिदिन, हाँ महाजंगल राज है बिहार में। यहाँ चोरी डकैती होती है प्रतिदिन, हाँ महाजंगल राज है बिहार में। यहाँ प्रतिदिन अपराध होता है, हाँ यहाँ महाजंगल राज है बिहार में महोदय। यहाँ प्रतिदिन अपराधियों को बचाया जाता है, हाँ यहाँ महाजंगल राज है महोदय। यहाँ प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता है, हाँ महाजंगल राज है महोदय बिहार में। यहाँ प्रतिदिन टीवी अखबार में लूट हत्या बलात्कार की खबरें आती हैं, हाँ बिहार में महाजंगल राज है। ये हकीकत है महोदय, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता महोदय। रूप पलट पलट कर सामने आने वाले खौफ का, रूप पलट पलट कर सामने आने वाले खौफ का तेरे चर्चे अब हर जुबान पर हैं।